अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो अगेन सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ से लेकर मॉडर्न सोसाइटीज़ तक डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। तो इस वीडियो में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि डिवीज़न ऑफ लेबर है क्या, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और साथ ही साथ दो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स यानी कि कार्ल मार्क्स और एमिल डुर्कहाइम डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है। वैसे तो सोशियोलॉजिकल टर्म्स के नेम्स में ही उनके मीनिंग्स छुपे हुए होते हैं। जैसे अगर आप गौर करें तो इस टर्म में ही इसके मीनिंग्स छुपे हैं। डिवीज़न यानी कि तकसीम ऑफ लेबर, यानी काम की तकसीम। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर को आप स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन की ही एक काइंड है, एंड इट इज़ टू सेटिस्फाई द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वांट्स वी हैव टू ऑर्गेनाइज देम बाय डिवीज़न ऑफ लेबर अ वे दैट यील्ड्स द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। हम जो चाहते हैं, हमारे जो काम हैं, हमारी जो डिज़ायर्स और गोल्स हैं, उनको हासिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी है। और डिवीज़न ऑफ लेबर एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप एक पॉजिटिव एफिशिएंट आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने गोल्स को अटेन करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह में इस तरह का ये वे पाया जाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाएगा, जिसमें काम डिवाइडेड होगा, स्पेशलाइजेशन होगी, ताकि गोल्स को अच्छे वे में प्रोड्यूस कर सकें और एक अच्छी पॉजिटिव आउटकम और इनपुट मिल सके। मज़ीद डेफिनेशन देखते हैं। कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के मुताबिक इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय प्रोडक्टिव टास्क बिकम सेपरेटेड एंड मोर स्पेशलाइज्ड। ये वो तरीक़ाकार है जिसको इस्तेमाल करके, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर करके, आप प्रोडक्टिव टास्क को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा सेपरेटेड और स्पेशलाइज्ड हो जाए। मीन्स जिस तरह एक आम सी मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अगर शादी है या कोई इवेंट है, और उसमें अक्सर ये होता है कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है कि एक बंदा है जो कि हॉल की बुकिंग देखेगा, एक है जो कि खाने को देखेगा, एक है जो कि डिफरेंट काम करेगा। मीन्स हर किसी में काम डिवाइडेड कर दिया जाता है। जहाँ काम डिवाइडेड होता है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नज़र आती है, हर किसी को अपना अपना गोल मिल जाता है, और एट दी एंड जो ओवरऑल आउटकम होती है वो अच्छे से पॉजिटिवली मिल जाती है। तो इसी तरह से अगर आपके कोई प्रोडक्टिव टास्क हैं और उनको आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी अचीवमेंट के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप पॉजिटिव आउटकम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क, स्पेशली मेकिंग थिंग्स सो दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्क आर डन बाय पर्टिकुलर पीपल। ये एक तरीका है काम को ऑर्गेनाइज करने का। एक काम जो कि अनस्क्रैम्बल्ड सा है, आप देखें वो कैसा होगा। फिर एक ऐसा काम जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें काम डिवाइडेड है, हर किसी को पता है कि मुझे कौन कौन सा काम करना है, हर किसी को अपना टास्क मालूम है, तो इससे काम एक प्रॉपर तरीके में हो जाएगा। कुछ ख़ास किस्म के लोगों को ख़ास किस्म के टास्क डिवाइड किए जाएंगे, और वो अपना काम पॉजिटिव वे में करके ओवरऑल टास्क को अटेन कर सकेंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर। सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है जब डिफरेंट वर्कर्स एक ही फील्ड में एक ही पर्टिकुलर गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड हों। मिसाल के तौर पे आप फार्मर की मिसाल ले लें। फार्मर्स डिफरेंट किस्म के वर्कर्स होते हैं, लेकिन वो एक ही फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, दैट इज़ फार्मिंग। आप टेलर की मिसाल ले लें। टेलर बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन एक ही फील्ड में है, और वो क्या है, आपके कपड़ों को सीना, स्टिचिंग करना। सो दैट इज़ सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर। कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है, इसका मतलब होता है वर्कर्स भी डिफरेंट हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन भी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे एक ही स्कूल के अंदर डिफरेंट टीचर्स हैं, हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है।
सो डैट इज़ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे हर किसी का काम डिवाइडेड है, हर कोई अपने अपने काम के मुताबिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फैक्ट्री में चले जाएँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएँ, वहाँ पे हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। कोई मैनेजमेंट का काम संभाल रहा होगा, कोई प्यून होगा, कोई टीचर होगा, कोई HR डिपार्टमेंट में होगा, सबके अपने अपने काम होंगे, सबकी डिवीज़न होगी। तो ये डिवीज़न, इस तरह की डिवीज़न जहाँ पे लोग भी मुख्तलिफ हैं और पेशे भी मुख्तलिफ हैं, वो कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है। थर्ड वन इज़ रीजनल या फिर इंटरनेशनल। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ रीजन या मुख्तलिफ कंट्रीज़ किसी ख़ास गुड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्राज़ील की मिसाल ले लें, दे आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी। आप पाकिस्तान में सियालकोट की मिसाल ले लें, सियालकोट खेलों के सामान को बनाने के लिए बड़ा फेमस है। सो हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर कोई ऐसी फील्ड होती है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने हिसाब से, अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बना रहे होते हैं। सो इसको रीजनल या इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है। ये थी टाइप्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। वैसे तो जाहिर है अब आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर समझ चुके हैं, तो आप अपने माइंड में भी बहुत सारे फ़ायदे सोच सकते हैं कि काम जब डिवाइडेड हो तो क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हर किसी को अपना अपना काम मिल जाता है और वो उसी काम को बार बार कर रहा होता है, सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फिर वो अपने काम में परफेक्ट हो जाता है। जैसे फार्मर है, वो सारी ज़िंदगी फार्मिंग करेगा तो वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा। आप उनको देखें, आप कभी भी उनकी तरह से काम नहीं कर सकते। एक कॉमन इंसान कभी भी उनकी तरह काम नहीं कर सकता जैसे वो करता है, क्योंकि वो परफेक्ट हो चुके होते हैं। आप किसी भी फील्ड की बात करें, लोग सालों से जो काम कर रहे हैं उनके मुकाबले में और एक आम इंसान के मुकाबले में काम करने में फ़र्क होगा। सो प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। देन जब डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, सो एफिशिएंसी आएगी। ऑब्वियसली एफिशिएंटली काम होगा, स्किल्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। जब काम डिवाइडेड हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। इसके अलावा बेस्ट सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, जिस काम में जो स्पेशलाइज्ड है आप उसको उसी काम के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो इससे वर्कर्स की बेस्ट सिलेक्शन हो जाएगी और साथ ही साथ इट इज़ बेटर फॉर द इकॉनमी। डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो द वर्क बिकम्स डल। वाई? बिकॉज एक और चीज़ भी है कि बार बार काम करने से जहाँ परफेक्शन आती है वहाँ काम डल भी हो जाता है। आप बोर हो जाते हैं, बोर्डम आ जाता है जब आप कंटिन्यूसली एक ही काम कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई चेंज नहीं है। फिर डिपेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि डिवीज़न होती है, हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है खास टास्क को अचीव करने में, तो डिपेंडेंस बढ़ जाती है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का भी टास्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक इंसान एक फील्ड में अच्छा है और उसको अचानक से फॉर एग्जांपल कोई फील्ड पकड़ा दी जाए, कोई फील्ड दे दी जाए, तो वहाँ पे वो स्पेशलाइज ना हो, और क्योंकि स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, तो दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट का भी खतरा होता है। इसके अलावा क्राफ्टमैनशिप में डिक्लाइन आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिक्लाइन आ सकता है, लेबर एक्सप्लॉइट हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं डिवीज़न ऑफ लेबर के। अब बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, द व्यूज़ ऑफ डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर। सबसे पहले एक बात जो कि समझने के लिए वो ये है दैट डर्कहाइम बिलोंग टू फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड कार्ल मार्क्स बिलोंग टू कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो इन दोनों के पॉइंट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। डर्कहाइम फंक्शनिंग की बात कर रहे होंगे और कार्ल मार्क्स इनइक्वालिटी की बात कर रहे होंगे, एलियनेशन वगैरह की बात कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं। एमिल डर्कहाइम ने अपनी किताब डिवीज़न ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी में ऑब्जर्व किया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर हर सोसाइटी में मौजूद होता है और ये सोसाइटल एडवांसमेंट के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट होता है। मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती जाएगी, ज़ाहिर काम बढ़ेगा, फील्ड्स बढ़ेंगे, ऑक्यूपेशंस बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वैसे वैसे डिवीज़न ऑफ लेबर भी बढ़ता जाएगा। और मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर प्रोग्रेस के हवाले से, एडवांसमेंट के हवाले से स्पेशलाइजेशन होना, डिवीज़न ऑफ लेबर होना ज़रूरी है, फंक्शनिंग है अकॉर्डिंग टू एमिल डर्कहाइम। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, तो कार्ल मार्क्स, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटीज़ पे था, सो इनके मुताबिक इनका जो एक डिस्टिंक्शन था बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर, ये डिवीज़न ऑफ लेबर को नेगेटिवली डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये बात करते हैं एलियनेशन की।
इनके मुताबिक जब काम रिपीटेटिव हो जाता है, जब बार बार एक ही काम किया जाता है, तो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है इससे लेस स्किल्ड वर्कर्स सामने आएंगे। लेस स्किल्ड क्यों होंगे? क्योंकि काम रिपीटेटिव होगा, एक ही काम कर करके इंसान भी बोर हो जाता है, इंसान भी अजीब सा फील करना स्टार्ट कर देता है, आउट क्लास फील करना स्टार्ट कर देता है, बोर्डम फील करता है और क्रिएटिविटी भी शो नहीं हो रही होती। और साथ ही साथ इनके मुताबिक क्लास डिफ्रेंसिएशन और स्टेटस वेरिएशन की वजह से ही डिवीजन ऑफ लेबर आता है। यानी क्योंकि कार्ल मार्क्स का फोकस था इनइक्वालिटीज़ पे और क्लास डिफ्रेंसिएशन की वजह से इनइक्वालिटी होती है। तो इनके मुताबिक क्योंकि क्लास डिफ्रेंसिएशन परपेचुएट इनइक्वालिटी इन दी सोसाइटी, स्टेटस वेरिएशन की वजह से इनइक्वालिटी आती है, तो वहीं से डिवीजन ऑफ लेबर निकला है कि जाहिर है जो हाई तबके के लोग होंगे, जिनका स्टेटस हाई है, जिनकी क्लास हाई है, फिर डिवीजन ऑफ लेबर में उनके काम भी हाई लेवल के होंगे, उनकी स्पेशलाइजेशन भी हाई लेवल की कंसीडर की जाएगी, जबकि जो लोअर क्लास होगी वो एक्सप्लॉइटेड या alienated हो जाएगी। So this was all about the concept of division of labor. I hope this video was helpful. Kindly remember me in your prayers and keep supporting, and kindly share your feedback in the comment section. Take care. Thank you so much.